हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ हाउ व्हेन एंड वेयर के बारे में। ये चैप्टर जो है इट इज़ ऑल अबाउट नोइंग आवर हिस्ट्री कि वाई दिस सब्जेक्ट हिस्ट्री इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। ये पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसके अलावा जो हिस्टोरियंस होते हैं वो किस तरह से रिसर्चेस करते हैं, उनके पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिससे कि वो पास्ट में हुए इवेंट्स के बारे में हमको बता सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि जो टाइम पीरियड हम डिवाइड करते हैं इंडियन हिस्ट्री का, स्पेशली जब हमने टाइम पीरियड डिवाइड किया तो वो किस तरह से हुआ, ठीक है। और उसके अलावा हम जो टाइम है उसको ईयर को कैसे जान सकते हैं, हम जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं उस टाइम पीरियड के बारे में, वो सारा इस चैप्टर में दे रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हिस्ट्री जो है वो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। हमेशा हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट बना ही क्यों है, क्यों इसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि is all about remembering the years and dates and all and हमें ऐसा लगता है कि ये हम क्यों जानना है कि पास्ट में क्या हुआ था, हमें क्यों जानना है कि कौन कब राजा बना था, किसने क्या लड़ाई की थी, उससे हमारे आज का क्या लेना देना है, हमको तो हिस्ट्री रटनी पड़ती है। तो ये सारे जो मिथ्स हैं ये सब हमारे इस चैप्टर में सॉल्व हो जाएंगे एंड आई होप इस चैप्टर को जब आप कंप्लीट पढ़ लेंगे तो हो सकता है हिस्ट्री आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाए। सो बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर मेरी ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can regularly get notifications whenever I upload a new chapter of your curriculum. So now let's start with our chapter. इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। ये डेट्स जो है ना ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती भी हैं या नहीं, ठीक है। डेट्स तो यहाँ पर ये बताया है कि जो हिस्टोरियंस कौन होते हैं, हिस्टोरियंस वो पर्सन जो पास्ट में हुए इवेंट्स के बारे में पता करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके फैक्ट्स हमारे सामने लेके आते हैं। तो दोज हु स्टडी द पास्ट इवेंट्स आर नोन एज हिस्टोरियंस, ठीक है। तो पहला एक समय ऐसा था जब हिस्टोरियंस जो हैं दे आर फैसिनेटेड विद डेट्स, उनको डेट से काफ़ी लगाव था। उनको हमेशा ये था कि अच्छा ऐसा हुआ था पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ था, वो कौन सी डेट को हुआ था, यानी हिस्ट्री को हम हमेशा डेट से जोड़ के रखते थे। और उसके अलावा वो लोग सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो एक ही ओपिनियन के होते भी नहीं हैं। कोई कहता है कि ये जो बता रहा है वो गलत है, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, मेरे पास प्रूफ है उस चीज़ का, है ना। तो इन हिस्टोरियंस में डिबेट भी काफ़ी रहती है। इनकी डिबेट्स डेट्स को लेकर रहती है, इनकी डिबेट्स जो है वो ये इस बात को लेकर रहती है कि कौन सी डेट को कौन कब राजा बना था, कौन सी लड़ाई कब जीती गई थी, किसने जीती थी, ठीक है। तो हमने भी जब हिस्टोरियंस भी डेट्स की बात करेंगे तो हमने भी हिस्ट्री को उसी तरह लेना शुरू कर दिया, हमने भी डेट्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी थी और इसीलिए हमको हिस्ट्री जो है वो बहुत ही बोरिंग भी लगने लग गई थी शायद, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बदलता है वैसे हमारा सेंस बदलता है, हमारा नॉलेज, हमारी इंटेलिजेंस बदलती है और धीरे धीरे हमें ये बात समझ में आने लगी कि हिस्ट्री जो है उसमें इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नोट द चेंजेस। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट चेंजेस दैट अकर्स ओवर द टाइम, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, ठीक है। इसमें हमें ये जानना है, हमको डेट्स के पीछे नहीं रहना है, हमें ये जानना है कि जो बदलाव आए हैं ना वो किस तरह से आए हैं।
इज़न्ट इट? जब हम आज के टाइम में, आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को देखते हैं, आज हम सब लोग जो है टेक्नोलॉजी से हमारा बहुत जुड़ाव है, तो ये जो चेंजेस, ये पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले तो लोगों के हाथ में सेल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। तो हमें ये जानना चाहिए और ये ज़रूरी भी है कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो किस तरह से जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है? ये चेंज कैसे आया? तो जब ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तो पहले के लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, ठीक है? क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट को आप हमेशा किससे कंपेयर करोगे? अपने पास्ट से ही कंपेयर करोगे ना। सपोज़ आप क्लास 8th में हैं, ठीक है? और इस 8th क्लास में आपके 95% आप स्कोर करते हैं, ठीक है, मार्क्स। तो आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे? आप इसको कंपेयर करेंगे कि मेरे 7th में तो 90% थे और इस बार मेरे 95% है, यानी मैंने मेहनत और ज़्यादा की है ना? तो आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुँचे? जब आपने आज के रिज़ल्ट को, अपने प्रेजेंट को किससे कंपेयर किया? अपने पास्ट रिज़ल्ट से कंपेयर किया, तब आपको पता चला ना कि कितना चेंज आया है। तो हमेशा कोई भी चेंज जब आता है तो उस चेंज को हमेशा पिछले से कंपेयर करके देखा जाता है। आज मोबाइल फ़ोन्स हैं, पहले लैंडलाइंस हुआ करते थे, ठीक है? तो लैंडलाइन से भी पहले ग्रामोफोन्स थे, ठीक है? इस तरह की चीज़ें थी। तो हम हमेशा जब भी अपने डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम हमेशा उसको किस सेंस में बात करते हैं? बिफ़ोर और आफ्टर के सेंस में बात करते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि क्या हम अपने हर इवेंट को नोटिस करते हैं? ऐसा नहीं है। और हिस्ट्री के भी हर एक इवेंट को नोटिस नहीं किया जा सकता। कभी कभी हमारे पास आसपास जो एक्टिविटीज़ होती है वो कैजुअली हम लेते हैं, है ना? जैसे यहाँ पर भी जो है चाय का, टी का एग्ज़ाम्पल दे रखा है। चाय हम रोज़ पीते हैं, ठीक है? लेकिन कभी से चाय पीते पीते हमारा दिमाग जो है वो सोचने लगता है कि क्या ये चाय जो है वो जो है लोग जो है कब उन्होंने चाय पीना स्टार्ट किया होगा, ठीक है? कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर झांकते हैं तो हम ये सोचते हैं कि रेलवेज़ कब बने होंगे, और जब रेलवेज़ नहीं होंगे तब लोग कैसे ट्रैवल किया करते होंगे, ठीक है? ये सारे सवाल रोज़ाना हमारे दिमाग में नहीं आते, लेकिन कभी से हमारे दिमाग में क्लिक कर जाते हैं कि ये चीज़ें जो आज हमारे लिए इतनी नॉर्मल है, इनकी शुरुआत कैसे हुई होगी? क्या ये चाय का पता पहले से ही लोगों को था, या किसी ने चाय की खोज की, कॉफ़ी की खोज की, ठीक है? तो जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट, आज हमको सारी इन्फॉर्मेशन वैसे तो आजकल मोबाइल से मिल जाती है और नहीं तो न्यूज़पेपर से मिल जाती है। तो हमको ये, हमारे दिमाग में कभी कभी ये आता है ख्याल कि जब ये न्यूज़पेपर्स नहीं हुआ करते थे तब वहाँ जो लोग थे तो उनको इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती होगी? जैसे आज तो हमें एक क्लिक करने पर ये पता चल जाता है कि यूएस में क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, ठीक है? एंटार्क्टिका में साइंटिस्ट क्या रिसर्च कर रहे हैं। आज तो हमें एक क्लिक पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जब पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे तब लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशंस कैसे मिला करती थी, ये सवाल हमारे मन में आ सकता है, इज़न्ट इट? उसके अलावा आपके फर्स्ट पेज पे ये एक इमेज है, ठीक है? ये इमेज जब आप देखेंगे तो आप देखिए, इस इमेज को ऑब्ज़र्व कीजिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये ब्राह्मण्स हैं, ठीक है? ये कोई इंडियंस हैं, ठीक है? ये कुछ हैंड ओवर कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? ये ब्रिटानिया है ये लेडी जो यहाँ पर खड़ी है, इसको हैंड ओवर कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो इमेज है, ये जो पिक्चर है, ये बनाई थी 1782 में। एक ब्रिटिशर थे जेम्स रेनेल, ठीक है? जेम्स रेनेल जो हैं, इनको रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया का, हिंदुस्तान का
जो है मैप रेडी करने का काम दिया था। और रेनेल जो हैं उनको भी ऐसा लगता था कि हाँ, जो ये इंडिया है इस पे ब्रिटिशर्स का ही रूल होना चाहिए और उसमें मैप बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस इमेज में ये दिखाया गया है, इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो ब्राह्मण्स हैं, ये अपनी इच्छा से ब्रिटानिया को अपने जो सोर्सेज हैं, अपने जो लिटरेचर हैं, वो हैंड ओवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है इस पिक्चर को देख के कि वो मानो कह रहे हों कि ये जो लिटरेचर है इसको आप संभाल के रखें, इसकी रक्षा करें। ठीक है, ये कुछ ऐसा ये पिक्चर डिपिक्ट करता है। तो हिस्टोरियंस भी इस तरह की इमेजेस जो पुरानी पिक्चर्स उनको मिलती है, उसी से कुछ ना कुछ अंदाज़ा, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट कि ये जो सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस या जो हमारे दिमाग में, जो अभी फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किए थे कि रेलवेज़ कब आया, लोगों ने चाय पीना, इस तरह के। ठीक है, तो क्या ये इवेंट्स जो हैं, अब आप क्या सोच सकते हैं कि आज का कोई व्यक्ति ये बता सकता है एग्जैक्ट डेट कि कब ये लोगों ने पहली बार चाय पीना कब शुरू किया था? एग्जैक्ट डेट बताओ। तो कभी कभी तो हमें पास्ट में हुए कुछ इवेंट्स की डेट बताना आसान होता है, हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एग्जैक्ट डेट, ईयर या इनफैक्ट मंथ जो है वो बताना पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो इवेंट्स हैं वो एक दिन में ही नहीं हो गए कि भाई आज चलिए, आज 1 जून है, ठीक है, आज से हम सब चाय पीना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है ना। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आदत बनने में टाइम लगता है। दैट मीन्स देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उनको वक्त लगता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 1 जून से ही लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है। चाय पीने एक आदत होती है और आदत को धीरे धीरे इनकलकेट, हैबिचुअल किसी भी चीज़ में होने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, तो उसमें समय लगता है, एग्जैक्ट डेट नहीं लगती है। यहाँ पे भी लिखा है कि पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी ऑन वन फाइन डे। एक दिन अचानक नहीं हो गया कि इंडिया के सारे लोग चाय पीने लग गए। ठीक है, धीरे धीरे ये टेस्ट डेवलप हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी जब कोई प्रोसेस होता है ना, कोई लंबी प्रक्रिया होती है, उसकी आप क्लियर डेट जो है वो बता नहीं सकते हो। ठीक है, उसी तरह आप इस बात का भी क्लियरली डेट नहीं मेंशन कर सकते हो कि इंडिया में एग्जैक्टली कौन सी डेट से ब्रिटिश रूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, कब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब जो है हमारी इकोनॉमी में चेंजेस, क्योंकि चेंजेस जो हैं दे केम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रोसेस में एग्जैक्ट एक दिन में काम नहीं होता है। जैसे नेशनल मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो नेशनल मूवमेंट, लोगों में गुस्सा तो था ही ब्रिटिशर्स के प्रति, तो वो धीरे 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 मन में पनप रहा था, है ना। धीरे धीरे वो एक्शन में कब आया वो हम बता सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले मंगल पांडे वो हैं महान व्यक्ति जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहली बार जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, है ना। तो पर ऐसा नहीं है, हमारे भारत के बहुत से कोनों में धीरे धीरे तो लोगों के मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ नफ़रत जो है वो पैदा हो ही रही थी, है ना। तो ये प्रोसेस है, इसमें आप एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट इस तारीख से शुरू हो गया था। ओके, तो हम कुछ टाइम पीरियड बता सकते हैं कि हाँ इस ईयर में थोड़े आंदोलन तेज हो गए थे। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं। ओके, वो भी हम अप्रॉक्सीमेट पीरियड बता सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट पीरियड जिसमें वो चेंजेस जो हैं वो दिखाई देने लगे होंगे। तो मन में गुस्सा तो कब का ही भरा हुआ था, लेकिन वो एक्शन में कब आता है वो हम पीरियड जो है उसको मेंशन हिस्ट्री में नॉर्मली करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे
कि वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, तो फिर हम हिस्ट्री को हमेशा डेट से रिलेट करके क्यों देखते हैं। इस पैराग्राफ में आई एम सो सॉरी, इस पैराग्राफ में ये बात की गई है कि हम फिर हिस्ट्री को डेट से ही रिलेट करके क्यों देखते हैं। उसका एक कारण है, उसका एक कारण है, ठीक है। पहले के जो हिस्टोरियंस होते थे, ठीक है, तो एक टाइम था ऐसा जब जो जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी या जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ करते थे उसी को हिस्ट्री कहते थे, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब सिर्फ इस बात को बताना कि ये युद्ध हुआ था, इन लोगों के बीच में हुआ था, इन दो राजाओं के बीच में हुआ था, और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसी का मतलब हिस्ट्री हुआ करता था, ठीक है। वो जैसे कोई राजा है, वो कैसी पॉलिसीज़ बनाता है, कौन सा राजा कौन से साल में उसको गद्दी पर बिठाया गया, कौन से साल में उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चा हुआ, ठीक है, कब उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, फिर उनकी जगह पे कौन गद्दी पर बैठा। तो जो ये सारे इवेंट्स किसी की भी लाइफ में क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, है ना। तो ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को ही नोट किया जाता था और उसी को हिस्ट्री कहा जाता था, ठीक है। और ये जो इवेंट्स है, जैसे किसके कब बच्चा हुआ, तो इसकी तो आप एग्जैक्टली डेट बता सकते हैं, है ना। इनकी तो जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी डेट्स तो सभी को याद रहती है। इसीलिए पहले जो हिस्ट्री पढ़ी और समझी जाती थी उसमें डेट्स का जो है वो इम्पोर्टेंस हुआ करता था, ठीक है। नाउ तो पहले तो इतना ही इम्पोर्टेंस था कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, और वो भी सभी कॉमन पर्सन के नहीं, जो राजा हो गया उससे जुड़े हुए लोग हो गए, जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स को नोट करना ही हिस्ट्री कहलाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा नॉलेज का दायरा बढ़ा, हिस्ट्री भी बदली। हिस्ट्री में भी अब जो हिस्टोरियंस हैं वो सिर्फ राजा और उसके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में नहीं पता करते हैं, वो और भी उन्होंने भी अपना स्कोप जो है वो आगे बढ़ा लिया है, ठीक है। अब वो दूसरे क्वेश्चंस के बारे में भी लिखने लगे हैं। वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं, कॉमन पर्सन के बारे में भी वो अब सोचने लगे हैं। पहले के हिस्टोरियंस ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब हिस्टोरियंस कि भाई वहाँ के जो कॉमन पर्सन थे वो क्या क्या काम किया करते थे, वो अपने रोज़ खाना वो मतलब अर्निंग्स कैसे किया करते थे, वो क्या बनाते थे, खेतों में कैसे काम होता था, वो क्या खाते थे, सिटीज़ वहाँ के जो शहर हैं वो कैसे डेवलप हुए, वहाँ का मार्केट कैसा होता था, और साथ में जो किंगडम्स हैं वो कैसे बने, कैसे फैले, वहाँ का कल्चर चेंज कैसे हुआ, वहाँ की सोसाइटी कैसे चेंज हुई, इन सब के बारे में लिखते हैं। जबकि पहले के हिस्टोरियंस जो हैं वो सिर्फ किसके बारे में लिखते थे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पर्सन और उनके भी इम्पॉर्टेंट इवेंट, है ना, कब कौन गद्दी पे बैठा, कब किसकी शादी हुई, इस बारे में ही लिखा करते थे, ठीक है। इसलिए डेट्स की जो है हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस बढ़ गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डेट्स को छोड़ के अब हम दूसरे पहलुओं पर भी गौर करने लग गए हैं। इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट आगे का जो चैप्टर है वो इसके पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेके आऊँगी बहुत जल्द ही। सो वॉच माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी पॉइंट यू कैन आस्क मी बाय कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।